शुभ संध्या बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं संधि पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल रेनू बाला उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। ये संधि ऐसा टॉपिक है बच्चों कि हर परीक्षा में पूछा ही जाता है और आप लोगों को संधि बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज आप देखेंगे कि कितनी सरलता से आप सीख जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि संधि कहते किसे हैं। देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से मिलने से, वर्ण जो होते हैं ना, जब वो मिलते हैं, वर्ण शब्द नहीं, वर्ण क्या है, ध्वनि है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि है, ध्वनि। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन या विकार, परिवर्तन को ही विकार कहते हैं, विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, सूर्य जोड़ उदय, ठीक है। अब वर्ण संधि कहाँ पर होता है, संधि में सारा खेल वर्णों का है, ठीक है। तो ये जो वर्ण है ना, जोड़ के पहले और जोड़ के बाद, बस सारा खेल हमारा यहीं पे सिमट के रह जाता है, बस इसी को समझना है। अब बाकी जो वर्ण है उनको तो सिर्फ उतारना है, ठीक है। तो इन दोनों को जब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, कैलकुलेशन तो मैं बाद में बताऊंगी ही, तो क्या होगा बच्चों, सूर्योदय, ऐसा होगा, सूर्योदय, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ ये सारा खेल, बस यहाँ पर और यहाँ पर, और कहीं नहीं, जोड़ के पहले जोड़ के बाद, ठीक है। संधि विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। विच्छेद का मतलब ही है क्या, तोड़ना, ठीक है, तोड़ना। तो क्या है संधि विच्छेद की परिभाषा, वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि विच्छेद। ये हुआ हमारा संधि विच्छेद, सूर्य जोड़ उदय, ठीक है। और संधि क्या है, सूर्योदय, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला क्या, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, संक्षेप में हम जान लेते हैं कि जब इस जोड़ चिन्ह के पहले और इसके बाद क्या होगा, स्वर होगा, अर्थात स्वर का मेल, स्वर प्लस स्वर, स्वर का मेल स्वर से होगा और उसके बाद जो शब्द बनेंगे, जो विकार उत्पन्न होगा, उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि हम लोग कहेंगे। अर्थात स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद है। आज सिर्फ स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्वर जो है उसी की बात करेंगे, अ आ इ ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये स्वर का मेल स्वर से, स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि, अंतिम वाला है आयादी संधि, ठीक है।
अब जो ये जो दीर्घ संधि है बच्चा, ये दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना, किसी भी चीज का बड़ा हो जाना दीर्घ कहलाता है ना। तो देखो, अब ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ध्यान से देखिए। अ है, ई है, ऊ है, ये सारा छोटा है, ठीक है ना। अ ई ऊ, हर्सई, हर्सऊ। अब बता रहे दीर्घ संधि में हमको क्या करना है, इसी को हमको बड़ा करना है। अ आ हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, और ऊ हो जाएंगे। ये दीर्घ संधि है, ठीक है। मात्रा का बड़ा हो जाना।